बुक उठा दो थोड़ा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म 19वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत अविधेय विचार। पिछली कथा में हम लोगों ने श्रवण किया था नाम और मंत्र में क्या भेद है और भक्ति के 9 अंगों का क्या तात्पर्य है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन इत्यादि जो नवदा भक्ति है उसके एक एक अंग का हम लोग विचार कर रहे थे कि उसका तात्पर्य क्या है। उसी में अर्चन के बाद हम लोग आज श्रवण करेंगे वंदन। वंदन वैदिक भक्ति का 6ठा अंग है। पाद सेवा और कीर्तन आदि में वंदन अंतर्भुक्त होने पर भी इसे पृथक अंग बताया गया है। पाद सेवा वंदन का तात्पर्य क्या है? वंदन का अर्थ है प्रणाम नमस्कार। जब हम पाद सेवन करते हैं, मंदिर की परिक्रमा इत्यादि करते हैं, धाम परिक्रमा करते हैं तो वहाँ पर प्रणाम करना ही पड़ता है। और कीर्तन में भी वंदन ये अंतर्भुक्त है, किंतु फिर भी इसको एक अलग अंग बताया गया है। नमस्कार 2 प्रकार का होता है, एक पंचांग और एक अष्टांग नमस्कार। श्री हरि भक्ति विलास में वर्णन है अष्टांग प्रणाम। अष्टांग प्रणाम क्या होता है? दोर्भ्याम पदभ्यांच जानुभ्याम उरसा शिरसा दृशा मनसा वचसा चेति प्रणामो अष्टांग ईरितः। क्या कह रहे हैं? दोर्भ्याम द्व उरुभ्याम और बाहुद्वय 2 हाथ। जब हम आगे प्रणाम करते हैं अष्टांग प्रणाम, उसमें दोनों हाथ आगे कर देते हैं, ये 2 हाथ हो गए। दोनों हाथों को मिलाकर के एक ही अंग हुआ। फिर 2 चरण, जब हम लोग पीछे पैरों को पूरा खोल करके प्रणाम करते हैं उसको चरण, वो 2 चरणों को मिलाकर भी एक ही अंग हुआ। जानुद्वय, जानु अर्थात घुटने, दोनों घुटने जमीन पर लगने चाहिए। चौथा हो गया वक्षस्थल, जो है वक्षस्थल है हमारा, ये जमीन पर लगना चाहिए। 5वां मस्तक हो गया। फिर दृष्टि हो गया। दृष्टि इसको कहते हैं, ये भी हमको चश्मा उतार करके, अगर जिसके चश्मा लगा है तो उसको चश्मा उतार करके फिर दोनों नेत्रों को जमीन से लगाना चाहिए। मन एवं वाक्य। मन का तात्पर्य क्या है कि जिनको भी हम प्रणाम कर रहे हैं, चाहे वो वैष्णव हों चाहे वो ठाकुर जी हों, मन से उनका चिंतन करना चाहिए। और वाक्य का तात्पर्य क्या है कि केवल प्रणाम करते समय केवल मुंह बंद रहेगा ऐसा नहीं है। वाक्य का तात्पर्य है कि उनको प्रणाम का मंत्र बोलना चाहिए। जैसे हम कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
श्रीमती राधा रानी को प्रणाम कर रहे हैं तो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। इस प्रकार से जिनको भी हम प्रणाम कर रहे हैं उनका प्रणाम मंत्र हमको बोलना चाहिए वाक्य के द्वारा। अगर हमको प्रणाम मंत्र याद नहीं है तो कम से कम उनकी जय दे करके प्रणाम कर सकते हैं। जैसे तुलसी महारानी को हम प्रणाम कर रहे हैं, किसी को तुलसी का मंत्र ही याद नहीं है तो मुख से बोल सकता है तुलसी महारानी की जय। इस प्रकार से ये अष्टांग प्रणाम 8 अंगों के द्वारा अष्टांग प्रणाम होता है। 2 भुजाएं, चरण द्वय, 2 घुटने, वक्षस्थल, मस्तक, दृष्टि, मन और वाक्य। इसके अतिरिक्त जो स्त्रियां हैं उनके लिए अष्टांग प्रणाम वर्जित है, क्योंकि उनको ज़मीन पर लेट करके प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए पंचांग प्रणाम बताया गया है। पंचांग प्रणाम क्या होता है इसमें बता रहे हैं, जानुभ्यां चैव बाहुभ्याम शिरसा वचसा धिया पंचांगकः प्रणामः स्यात् पूजासु प्रवराभिमौ। 2 जानुद्वय अर्थात 2 घुटने हो गए, 2 बाहुद्वय, मस्तक, वाक्य एवं बुद्धि। दोनों घुटनों को जमीन पर लगा करके उसके बाद में फिर मस्तक को, माथे को जमीन पर लगाते हैं। उसके बाद दोनों हाथों से प्रणाम करते हैं। वाक्य एवं बुद्धि, यहाँ भी बताया वाक्य के द्वारा, वचन के द्वारा उनको प्रणाम कुछ वाक्य बोलना चाहिए। और बुद्धि अर्थात वही मन से, बुद्धि से उनका स्मरण होना चाहिए। इन 5 अंगों के द्वारा प्रणाम को पंचांग प्रणाम कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें बताया कि कुछ प्रणाम करते समय अपराध भी बताए हैं, इनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ हम लोग अपराध ना कर दें प्रणाम करते समय, सेवा अपराध, इसके लिए बताया। क्या शास्त्र में बताया, विष्णु स्मृति में, एक हस्त प्रणामश्च एक चैव प्रदक्षिणा अकाले दर्शनम विष्णोर हंति पुण्यम पुराकृतम। अर्थात एक हाथ के द्वारा प्रणाम, विष्णु मंत्र प्रणाम, एक हाथ में कुछ ले रखा है, एक हाथ से खाली प्रणाम कर रहे हैं, यह अपराध होता है। एक चैव प्रदक्षिणा, केवल एक बार मंदिर की प्रदक्षिणा अगर करते हैं वो भी अपराध होता है। क्यों? क्योंकि जो विष्णु मंदिर है उसकी 4 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। श्री नृसिंह पुराण में एक श्लोक बताया, एकाम चंड्याम रवौ सप्त त्रिस्रो दद्यात् विनायके चतस्रः केशवे दद्यात् शिवे तो अर्ध प्रदक्षिणाम। क्या बता रहे नृसिंह पुराण में कि जो चंडी हैं दुर्गा, उनकी एक बार परिक्रमा की जाती है। जो सूर्य हैं उनकी 7 बार परिक्रमा की जाती है। सूर्य की मतलब सूर्य अपने स्थान पर खड़े होकर के 7 बार घूमते हैं, वही 7 बार परिक्रमा हो गई। गणेश की 3 बार परिक्रमा होती है। और चतस्रः केशवे, केशव की अर्थात भगवान विष्णु की और उनके जितने भी अवतार हैं उन सब की 4 बार परिक्रमा होती है। और शिव की आधी बार परिक्रमा करनी चाहिए, अर्थात आधा जा कर के लौट आते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो वैष्णव लोग हैं वो शिव जी की भी 4 बार परिक्रमा करते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि हम लोग शिव जी को भगवान नहीं मान करके उनको वैष्णव शिरोमणि मानते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जो वैष्णवानाम यथा शंभु, निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो तथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। क्या बता रहे हैं? निम्नगा नाम अर्थात समस्त नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं। उसके बाद देवानाम अच्युतो तथा, समस्त देवताओं में अच्युत भगवान श्रेष्ठ हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, जो वैष्णव हैं उनमें शिव जी सबसे श्रेष्ठ हैं। और पुराणानाम, पुराणों में सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए जो विष्णु मंदिर है उनकी 4 परिक्रमा करनी चाहिए। उसी प्रकार से जो शिव जी हैं वो सबसे श्रेष्ठ वैष्णव हैं। सबसे श्रेष्ठ वैष्णव होने के कारण ही हम उनको भी 4 बार ही परिक्रमा करते हैं, वैष्णवों की 4 बार परिक्रमा करते हैं। लेकिन जो शिव जी को भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, उनकी वो आधी परिक्रमा करते हैं। तो बता रहे थे हम कि एक हाथ के द्वारा विष्णु को प्रणाम, केशव मंदिर की 1 बार प्रदक्षिणा। कभी कभी इमरजेंसी होती है तो 1 बार परिक्रमा कर लेते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, किंतु सब समय ऐसा नहीं करना चाहिए।
भगवान के मंदिर की और वैष्णवों की 4 परिक्रमाएं करनी चाहिए। अकाले दर्शनम, निषिद्ध काल में दर्शन, ये भी सेवा अपराध होता है। निषिद्ध काल अर्थात भगवान का श्रृंगार हो रहा है, ठाकुर जी का श्रृंगार के समय अगर कोई झांक करके देखता है तो ये अपराध होता है। भोग, ठाकुर जी को भोग लग रहा है, उस समय कोई अगर देखता है तो वो भी अपराध है। श्रृंगार रहित विग्रह अर्थात विग्रह में कुछ भी, न कपड़े हैं न अलंकार है, कुछ भी नहीं है, उसके दर्शन करना ये भी अपराध है। तो इससे क्या होता है, इससे प्राक्तन सुकृति नष्ट हो जाती है, अर्थात ये अपराध है, अपराध के कारण जो हमारी सुकृति हैं वो नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार से बताया गया यहाँ पर कि एक हाथ से किया गया प्रणाम, वस्त्रों से ढके हुए शरीर से नमस्कार, अर्थात सारा शरीर ढक रखा है और फिर प्रणाम कर रहे हैं, ये भी अपराध होता है। भगवान के आगे पीछे और बाएं से किया गया नमस्कार, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि शास्त्र में एक श्लोक है, स्ववामे प्रणमेत विष्णुम दक्षिणे गौरी शंकरो गुरुर अग्रे प्रणम्येत हे अन्यथा निष्फलम भवेत। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? जो भगवान विष्णु हैं, बहुत सारे लोग हैं भगवान विष्णु के मंदिर में भी सामने से प्रणाम करते हैं, ऐसे जहाँ पर ठाकुर जी हैं ठाकुर जी के बिल्कुल सामने खड़े होकर के प्रणाम करते हैं, ये अपराध होता है। शास्त्र में बताया गया स्ववामे प्रणमेत विष्णु, विष्णु को सदैव अपनी बाईं ओर रख करके प्रणाम करना चाहिए, अर्थात जहाँ से विष्णु जी, भगवान विष्णु का विग्रह है, हमारा बाईं ओर, हमारा जो बायां हाथ है वो उनकी तरफ होना चाहिए, और इस प्रकार से हम प्रणाम करते हैं। बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाते, इसलिए वो सोचते हैं ये वैष्णव लोग, ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लोग ये कैसे प्रणाम करते हैं, क्योंकि बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि भगवान को जब भी सामने से ही प्रणाम करते हैं, देवताओं को भी सामने से प्रणाम करते हैं। तो लोगों को खुद तो शास्त्र ज्ञान नहीं है, लेकिन जो शास्त्र का पालन करते हैं वो उनको ही गलत समझते हैं। इसलिए शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है, अन्यथा क्या होता है, प्रणाम का फल नहीं मिलता। इसलिए बताया स्ववामे प्रणमेत विष्णु, विष्णु को अपने बाईं ओर रख करके प्रणाम करना चाहिए। दक्षिणे गौरी शंकरो, जो गौरी शंकर को भगवान मानते हैं उनको दक्षिण की ओर रख करके, अर्थात जहाँ पर गौरी शंकर का विग्रह है उसके राइट हैंड, हमारे राइट हैंड की तरफ वो होना चाहिए। गुरुर अग्रे प्रणम्येत, गुरु को बिल्कुल सामने से प्रणाम करना चाहिए। जैसे जगत के लोग भगवान को प्रणाम करते हैं, वो गुरु को प्रणाम करने की विधि है। जो गुरु हैं वो भगवान के प्रकाश हैं, तो और जो हमारे गुरु हैं वो दूसरों के लिए वैष्णव हैं। तो गुरु और वैष्णव इन लोगों को हमको सामने की ओर प्रणाम करना चाहिए। अन्यथा निष्फलम भवेत, अन्यथा निष्फल हो जाएगा, प्रणाम का फल हमको मिलेगा नहीं। तो भगवान के आगे से अर्थात बिल्कुल सामने से ऐसे प्रणाम नहीं करना चाहिए। पीछे से, भगवान के पीछे जाकर भी, मंदिर के जहाँ परिक्रमा होती है वहाँ पीछे जाकर भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। और बाएं से अर्थात जैसे मैंने बताया कि लोग जो करते हैं कि भगवान को अपनी राइट साइड में रख कर के प्रणाम करते हैं, ये भी अपराध है। और एक बात बताया, गर्भ मंदिर में किया गया प्रणाम, जो गर्भ मंदिर किसको कहते हैं, जहाँ ठाकुर जी के विग्रह होते हैं उसके बाहर में एक पूरा जो एरिया बना होता है भीतर में, जहाँ पर अर्चन इत्यादि होता है, उसके बाहर हम लोग खड़े होते हैं। तो जो पुजारी हैं वो गर्भ मंदिर के अंदर प्रणाम नहीं कर सकता। जो अर्चन कर रहा है, ठाकुर जी की सेवा कर रहा है, वह पुजारी भी गर्भ मंदिर के अंदर में प्रणाम नहीं कर सकता है, अन्यथा अपराध होता है। वो पुजारी को भी गर्भ मंदिर से बाहर निकल करके प्रणाम करना पड़ता है। तो गर्भ मंदिर में कोई भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कई मंदिरों में जो पंडे हैं या पुजारी हैं वो पैसा कमाने के लिए भक्तों को भीतर तक घुसा देते हैं, ठाकुर जी को स्पर्श भी करवा देते हैं, और लोग सोचते हैं कि स्पर्श करने से हमारा बड़ा कल्याण हो रहा है। ऐसा नहीं है, स्पर्श करने से उल्टा अपराध होता है। ठाकुर जी को स्पर्श करने का हमारा अधिकार नहीं है, इसलिए उनको दूर से ही प्रणाम करके उनसे कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए। ठाकुर जी को स्पर्श करने का जो अधिकार है केवल मात्र उनके सेवकों को होता है। गर्भ मंदिर के अंदर तो हमको प्रवेश भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे वस्त्र, हमारे विचार सब पवित्र अपवित्र क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, उसमें जा कर के हम गर्भ मंदिर में अगर चले जाते हैं तो हमको अपराध लगता है। इससे उल्टा सेवा अपराध हमारा होकर के आ जाता है। इससे अच्छा है हम बाहर से ही प्रणाम करें।
जैसे हमने देखा अलारनाथ मंदिर में, अलारनाथ मंदिर में वहाँ भीतर गर्भगृह में ही घुसा देते सारे भक्तों को, 100 रुपया दो, 500 रुपया दो, उसके चक्कर में वहाँ पर भीतर ही प्रणाम भी करवा देते, यहीं प्रणाम कर लो। अब लोगों को तो शास्त्र ज्ञान नहीं है कि जो ठाकुर जी का जो गर्भगृह है उसमें प्रणाम करना तो अपराध है, और लोग वहीं प्रणाम करते हैं। तो गए थे तो पुण्य कमाने के लिए और उल्टा अपराध करके चले आए। इससे कोई लाभ नहीं होगा। हम सोचे ठाकुर जी को स्पर्श करने से हमको सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको तो उपलब्धि नहीं है उनकी कि उनका शरीर चिन्मय है। हमको तो वही लकड़ी पत्थर ये सब दिखाई देता है। इससे अच्छा है कि अनर्थग्रस्त अवस्था में साधक दूर से ही प्रणाम करे। इसीलिए ये सब बताए, ये सब अपराध माने गए। नमस्कार अपराध अर्थात ये सब सेवा अपराध होते हैं। दास से 7वां अंग है जो अभी हम लोगों ने बताए, श्रवणम कीर्तनम इत्यादि, उसमें 7वां अंग है दास्य। दास्य का साधव को सदैव क्या सोचना चाहिए? मैं कृष्ण का दास हूँ, इस प्रकार का अभिमान होना चाहिए। दास्य भाव से युक्त होकर जो कृष्ण का भजन होता है वही भजन श्रेष्ठ है। क्या बता रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया। अपना परिचय क्या है हमारा? ना हम विप्रो न च नरपति, ना वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपति, नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्य निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे, गोपीर भर्तु पद कमलियोर दास दासानुदास। क्या बता रहे हैं? न तो मैं ब्राह्मण हूँ, न राजा हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी ये सब भी नहीं हूँ। क्या हूँ फिर? किंतु प्रोद्य निखिल परमानंद, जो निखिल परमानंद अमृत के सागर हैं कृष्ण, उनके गोपीर भर्तु, गोपीर भर्तु माने गोपियों के जो भर्ता है, पालन करता है, कौन है? कृष्ण। उनके पद कमलियोर, उनके चरण कमलों के दास दासानुदास, उनके दासों के दासों का दास हूँ। इस प्रकार की भावना रखनी चाहिए। इसलिए श्री हनुमान जी ने क्या प्रार्थना की है कि भव बंधत छिदे तस्मयी स्पृहामि न मुक्तये, भवान प्रभु अहम दास इति यत्र विलुप्त। हे प्रभु, मैं उस मुक्ति की कामना नहीं करता जिसमें भवबंधन तो कट जाता है, किंतु भवान प्रभु अहम दास, आप मेरे प्रभु हैं और मैं आपका दास हूँ। इति यत्र विलुप्त है, ये भाव तो विलुप्त हो जाता है, क्योंकि जीव ब्रह्म बन जाता है। उनके अनुसार क्या है? जीव ब्रह्म में लीन होकर के ब्रह्म बन जाएगा, तो कोई प्रभु और दास तो रहा ही नहीं। तो इसलिए भक्त लोग इसकी प्रार्थना नहीं करते। उनका क्या अभिमान होता है? मैं भगवान के चरण कमलों का दास हूँ। श्री वृत्रासुर ने भी यही प्रार्थना की, अहम हरे तव पादैक मूल दास दासानुदासो भवितास्म न भूया। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों के दासों का दास बनना चाहता हूँ। दास से भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समस्त कर्मों को भगवान को अर्पण करना, यहाँ पर भी बताया गया है। दास से भाव से युक्त होकर जो भजन होता है कृष्ण का, वही भजन श्रेष्ठ है। नम स्तुति, समस्त कर्मों का अर्पण, परिचर्या, आचरण, स्मृति और कथा श्रवण, ये सभी दास के अंतर्गत हैं। क्या बता रहे हैं? समस्त कर्मों का अर्पण। पहला प्रकार का दास है क्या? समस्त कर्मों को भगवान को अर्पण कर देना। लेकिन ये शुद्ध दास से नहीं है, क्योंकि अभी कर्मों को अर्पण करने का तात्पर्य क्या होता है? कर्म क्या होता है? शरीर से होते हैं। तो जो चीज़ शरीर से की जा रही है तो अभी उसमें आत्मा तो आई नहीं। शुद्ध दास का मतलब क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो कर्म, जब तक कर्म करने की बात आ रही है तब तक वहाँ पर शारीरिक धर्म है। लेकिन उसने क्या किया है कि फिर भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि सब कुछ कर्म भगवान को अर्पण करना। दूसरा है मैं भगवान का सेवक हूँ। जैसे बताया अभी हनुमान जी का उदाहरण दिया, उनका क्या भाव है? मैं भगवान का सेवक हूँ और भगवान मेरे प्रभु हैं। यही शुद्ध भाव है, ये आत्मा की वृत्ति है। इसके अतिरिक्त नमः माने प्रणाम करना, क्योंकि दास से हैं तो अपने प्रभु को प्रणाम तो करेंगे। स्तुति, भगवान की स्तुतियाँ करना, समस्त कर्मों का अर्पण हो गया। परिचर्या, सेवा करना उनकी। हनुमान जी क्या करते हैं? 24 के 24 घंटे भगवान की सेवा करते हैं। उनको अपनी पूंछ के द्वारा उनको हवा डुलाते हैं, जो चामर जैसे डुलाते हैं ना, तो उनकी पूंछ है तो पूंछ के द्वारा वो करते हैं। उसके अतिरिक्त भगवान की जितनी भी सेवाएं हैं वो सारी की सारी हनुमान जी करते हैं।
स्मृति, भगवान का स्मरण करना, अपने प्रभु को स्मरण करना। कथा श्रवण का अर्थ है आज्ञा पालन। प्रभु ने जो आदेश प्रदान किया उसको पालन करना। अगर प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते, खाली मुख से बोलते हैं प्रभु मैं आपका दास हूँ, तो ये चलेगा नहीं, ये कपट है। इसीलिए यद्यपि देखो जो ब्रज में है सब लोग, यद्यपि कृष्ण के प्रति उनका ऐश्वर्य भाव नहीं है, लेकिन फिर भी विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि वो सभी भगवान के दास ही हैं। यशोदा मैया, नंद बाबा, ये कौन है? ये भी भगवान के दास है। दास का मतलब क्या होता है? उनकी सेवा करते हैं। सभी लोग कृष्ण की सेवा करते हैं, इसलिए चाहे वो मधुर भाव हो। गोपियाँ भी क्या करती हैं? गोपियाँ सर्वांग सेवा, अपने समस्त अंगों के द्वारा ही कृष्ण की सेवा करती हैं, तो ये भी दास्य है। तो सब में दास्य तो रहेगा ही। दास्य का मतलब क्या है? गोपियाँ कहती भी हैं प्रभु आप हमारे स्वामी हैं और हम आपकी दासियाँ हैं। लेकिन इस दास्य में और जो उनकी महिषियाँ हैं उनमें अंतर होता है। क्या अंतर होता है? उस दास्य में जो महिषियाँ हैं, उनकी पत्नियाँ हैं, उनमें गौरव बुद्धि होती है, ऐश्वर्य भाव रहता है। लेकिन जो ब्रज में है वो ऐश्वर्य भाव नहीं है। ऐश्वर्य भाव न होने पर भी किंतु सभी दास हैं भगवान के। दास का तात्पर्य क्या होता है? बलदेव प्रभु तो भगवान है, भगवान के द्वितीय प्रकाश है। द्वितीय प्रकाश होने पर भी उनका अभिमान क्या है? मैं दास हूँ। नित्यानंद प्रभु क्या है? नित्यानंद प्रभु का क्या अभिमान है कि महाप्रभु मेरे प्रभु हैं, मैं इनका दास हूँ। इसलिए जब व्यास पूजा हुई श्रीवास आंगन में तो उन्होंने क्या किया? सभी लोग सोच रहे हैं नित्यानंद प्रभु व्यास पूजा शुरू क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि प्रभु तो आए नहीं अभी तक। तो जब जैसे ही महाप्रभु आ गए उनके गले में तुरंत दे जा करके और वो माला डाल दी, तो महाप्रभु संकुचित हो गए, कहने लगे अरे श्रीपाद जी आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं ठीक कर रहा हूँ, आप जगत गुरु हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? महाप्रभु ही सबके प्रभु हैं। और बलदेव प्रभु भगवत तत्व होने पर भी उनका अभिमान क्या है? मैं इनका दास हूँ। यद्यपि वो भगवान है, भगवान के द्वितीय प्रकाश हैं, लेकिन सबका अभिमान यही है। जहाँ कृष्ण आएंगे वहाँ सारे अवतारों का यही अभिमान होगा कि हम इनके दास हैं। सख्य आठवां अंग है। आठवां अंग बताया सख्य। कृष्ण के प्रति हित चेष्टा से युक्त बंधु भाव लक्षण ही सख्य है। क्या कह रहे हैं? जैसे सखा, हमारे सखा होते हैं, उनका भाव क्या होता है हमारे प्रति? मेरे दोस्त का सदैव अच्छा हो, मेरा दोस्त सदैव प्रगति करे। इसी प्रकार से कृष्ण को सुख देने की जो भाव है उसको कहते हैं सख्य। ये दो प्रकार का होता है, एक वैदी भक्ति का अंग होता है और दूसरा राग भक्ति का अंग होता है। यहाँ पर सख्य का तात्पर्य जो नवदा भक्ति में बता रहे हैं वो क्या है? वैदी भक्ति का अंग है। अर्चा मूर्ति की सेवा में जो सख्य भाव होता है वह वैद सख्य है। इसमें बता रहे हैं सख्य दो प्रकार का होता है। एक होता है विश्वास। विश्वास क्या होता है? द्रौपदी का कृष्ण के प्रति ऐसा विश्वास है श्री कृष्ण अवश्य ही मेरी रक्षा करेंगे, ये विश्वास है। उन्होंने महाभारत में बोला है द्रौपदी ने क्या? प्रतिज्ञा तव गोविंद न मे भक्तः प्रणश्यति संस्मृत संस्मृत प्राणान संधारयाम्यहम्। द्रौपदी जी कह रही हैं हे प्रभु हमने अपने प्राणों को क्यों धारण कर रखा है? क्योंकि प्रतिज्ञा तब गोविंद, हे प्रभु आपने प्रतिज्ञा कर रखी क्या? न मे भक्ता प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है, और हम आपके भक्त हैं, इसलिए हमने प्राणों को धारण कर रखा है, क्योंकि आप हमारी निश्चित रूप से रक्षा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपने ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी है। ये विश्वास जो है, इस प्रकार का जो विश्वास है, यही क्या है? ये सख्य है। श्रद्धा और विश्वास यद्यपि दोनों शब्द एक जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु होने पर भी जो प्रारंभिक अवस्था है उसका नाम तो होता है श्रद्धा। जैसे कहते हैं किसी ने गुरु पदाश्रय कर लिया, जो गुरु पदाश्रय कर लिया है वो भी तो श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा क्या प्रारंभ से ही शुरू हो गई। लेकिन विश्वास का मतलब क्या होता है? जब वही श्रद्धा बहुत प्रगाढ़ हो जाती है, परवर्ती अवस्था, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विश्वास। जैसे यहाँ द्रौपदी का बताया, इसको विश्वास कहते हैं। यहाँ पर कोई सोच सकता है ये सख्य का ये उदाहरण क्यों दिया? द्रौपदी तो साधन सिद्ध नहीं है, वो तो नित्य परिकर हैं, तो फिर उनके लिए ये क्यों वचन आया? उनका क्या, उनका भी कोई साधन है क्या?
क्योंकि जो हमने बताया सख्य, ये नवदा भक्ति में बताया। नवदा भक्ति क्या, साधन भक्ति। लेकिन द्रौपदी कौन है, वो तो नित्य परिकर है, तो फिर साधन भक्ति में उनका उदाहरण क्यों दिया है? कह रहे हैं कि नित्य सिद्ध परिकरों में भी साधन होता है, लेकिन वो ऐसा साधन नहीं होता जैसा बद्ध जीवों का साधन होता है। उनका साधन कैसा होता है? उनका साधन प्रेम के लक्षण के रूप में दिखाई पड़ता है, उसी को साधन कहते हैं। श्रद्धालु साधकों में विश्वास में भाव जगाने के लिए ही द्रौपदी का उदाहरण दिया है। उनको इस उदाहरण से उनको साधन सिद्ध नहीं मानना चाहिए, साधन करने वाले साधक नहीं मानना चाहिए। तो सख्य दो प्रकार का हो गया, एक विश्वास हो गया, दूसरा मित्र वृत्ति। मित्र वृत्ति क्या है? श्री भगवान में मनुष्यवत दर्शन करने एवं मित्र बुद्धि से उनके साथ व्यवहार करने के लिए परिचर्या में नियुक्त कोई कोई साधक मंदिर में शयन करते हैं, इसे मित्र वृत्ति कहते हैं। यह मिधि मार्ग के साधकों के लिए नहीं है। कैसे बताया? जैसे ब्रज में होते हैं, ब्रज के सखा लोग क्या करते हैं? उवाह कृष्णो भगवान श्री दामानम पराजितः। कृष्ण और श्रीदाम में कुश्ती चल रही है। अब कुश्ती में श्रीदाम ने भगवान को पराजित कर दिया, पराजित करके उनके कंधे पर बैठे हुए। तो ये क्या, ये मित्रवत व्यवहार है। तो इसी को कहते हैं दूसरे प्रकार का सख्य। लेकिन ये वैधि भक्ति के लिए लोग नहीं है। पहला वाला जो है विश्वास, वो तो वैधि भक्ति के लिए है कि भगवान में इस प्रकार से श्रद्धा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। किंतु ये जो दूसरा है, इसमें क्या होता है, जैसे कोई साधक है मंदिर में भीतर जहाँ पर होता है वहीं सो जाते हैं। ठाकुर जी के प्रति इतना उनका मित्रवत व्यवहार है कि वो वहीं सो जाते हैं। इसलिए बताया कि जो सख्य दो प्रकार का हो गया, वैधि का, एक दूसरा राग का। वो पहला वाला वैधि का था, ये वाला है राग का। राग भक्ति में जब तक प्रवेश नहीं हुआ तब तक तुम खाली बुद्धि से सोचोगे कृष्ण मेरे सखा हैं, उनके गले में हाथ डाल दूं, वो जहाँ सो रहे मैं भी वहाँ सो जाऊंगा, उससे अपराध हो जाएगा। राग भक्ति में प्रवेश का अधिकार होता है। क्या अधिकार होता है? जब स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति बहुत अधिक प्रीति हो जाए, वो प्रीति के कारण कृष्ण वशीभूत होते हैं। ऐसे खाली बुद्धि से सोचने से नहीं होगा कि कृष्ण मेरे प्रियतम हैं, कृष्ण मेरे पुत्र हैं, तो उनको उठा करके बांध दोगे। कोई बड़े से बड़े ऋषि मुनि भी क्या कृष्ण को बांध सकते हैं? संभव है? बांधना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते बांधने के विषय में। लेकिन यशोदा मैया ने क्यों बांध दिया? क्योंकि उनका कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, उस प्रेम के कारण वो उन्हें सदैव बालक ही मानती हैं। कृष्ण कितना भी ऐश्वर्य दिखा ले, उन्होंने अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाया। मैया ने कहा तुमने मिट्टी नहीं खाई तो मुंह खोलो। मुंह खोला तो देखा ब्रह्मांड दिखा दिया। वो ब्रह्मांड में सब कुछ दिखाया, सारे ग्रह नक्षत्र देवी देवता ब्रह्मा सब कुछ दिखाए। और वो मुख के अंदर ही फिर उन्होंने देखा कि मैं भी हूँ और कन्हैया भी है, मुख के अंदर ही दोनों को देखा और अनंत ब्रह्मांड सब दिखाए। उसके बाद में भगवान ने वो ऐश्वर्य छिपा लिया। जैसे ही छिपा लिया तो मैया ने क्या सोचा, अरे मेरे लाला को लगता है भूत प्रेत लग गया, इसके मुख में क्या क्या। अब ऐसा ऐश्वर्य दिखाने पर भी उनका जो है वात्सल्य भाव कम नहीं होता, अब वो बांध सकती है। इस प्रकार से जो प्रीति है, क्या 24 में 24 घंटे कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं सोचते, और हृदय में स्वाभाविक रूप से ऐसा भाव उत्पन्न होता है कृष्ण मेरे सखा है। ऐसा भाव नहीं होता है तो फिर नहीं हो सकता है। अब जैसे हनुमान जी राम जी के साथ सो सकते हैं क्या? हनुमान जी राम जी के साथ नहीं सो सकते। लेकिन अर्जुन क्या कहते हैं, द्वारका में जब जाते हैं तो एक ही खटिया पे कृष्ण और अर्जुन दोनों सोते हैं। कैसे? कृष्ण का मुख एक तरफ है, जिधर कृष्ण का मुख है उधर अर्जुन के चरण है, और जिधर अर्जुन का मुख है उधर कृष्ण के चरण है। दोनों एक दूसरे के चरणों को ऐसे आलिंगन करके सो रहे हैं। ये क्या है? मित्रवत व्यवहार। अब मित्रवत व्यवहार में देखो, अब अर्जुन ने अपने चरण कृष्ण को भी दिए हुए हैं, वो उनके चरणों को आलिंगन करके सो रहे हैं पकड़ करके। ऐसे कोई कर सकता है क्या साधक? तो इसलिए बताया ये सब साधकों के लिए नहीं है, नहीं तो अपराध हो जाएगा। हमारा क्या चल रहा है अभी? वैधि भक्ति। स्वाभाविक कृष्ण के साथ प्रेम तो है नहीं, तो जब तक वैधि भक्ति चल रही तब तक इस प्रकार का विचार सोचना भी नहीं चाहिए। भजन करते 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 क्या होगा,
वो स्वाभाविक रूप से ब्रजवासियों के भाव के प्रति लोभ होगा। और उसका लक्षण क्या है? लक्षण क्या है? बहुत से लोग क्या है, संसार में माता पिता भाई बहन पुत्र परिवार धन संपत्ति सबसे आसक्ति है और कहते हैं कृष्ण तो मेरे प्रियतम है। ऐसे कैसे प्रियतम? अरे प्रियतम है तो और दूसरों से आसक्ति कैसे है? ये कपट छोड़ दो, कपट से भजन नहीं होता है। पहले अपने आप को समझो कि तुम्हारी अगर कृष्ण में आसक्ति हो गई है तो दूसरों में रहेगी नहीं। दोनों जगह एक साथ आसक्ति कभी नहीं रहती है, ठीक है? इसलिए ये कपट होता है। अगर स्वाभाविक रूप से कृष्ण में आसक्ति हो गई तो संसार बिल्कुल अच्छा लगेगा ही नहीं, एक क्षण भी रह नहीं सकते। संसार में आने के साथ ही साथ ऐसा लगेगा बिच्छू डंक मार रहा है। और माता पिता पुत्र परिवार पत्नी सबसे तो बहुत प्रेम है और कहते हैं कृष्ण के प्रति मेरा ऐसा भाव है, वात्सल्य भाव है, कृष्ण के प्रति सख्य भाव है। ये सब कपटता है, ये सब कुछ नहीं। तो ये हो गया 8वां सख्य। और 9वां हो गया आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन क्या होता है? आत्म शब्द का अर्थ 2 प्रकार से किया जाता है। क्या? एक अहमता, अहम माने मैं का आश्रय कौन होता है? शरीर, और उसके भीतर जीवात्मा। ये देही यानी मैं, और देह मैंने मेरा को छोड़कर मैं कृष्ण का दास हूँ। और यह कृष्ण, ये जो शरीर है ये कृष्ण की सेवा का उपकरण है। इस बुद्धि से शरीर का निर्वाह करना, ये क्या है? आत्मनिवेदन। क्या भाव होना चाहिए? मैं कृष्ण का दास हूँ और ये जो शरीर है मैं कृष्ण का दास हूँ, मतलब ये जीवात्मा, जीवात्मा कृष्ण का दास है। और ये शरीर क्या है फिर? ये कृष्ण की सेवा का उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट। इस शरीर से कृष्ण की सेवा करनी है। इस बुद्धि से ही शरीर का निर्वाह करना, यह है आत्मनिवेदन। और ममता, ममता के आश्रय शरीर को मेरा आत्म कहते हैं। इसमें बता रहे हैं एक देह रूपी आत्मनिवेदन, एक देही रूपी आत्मनिवेदन। देह रूपी क्या होता है? कह रहे हैं चिंता कुर्यान न रक्षायै विकृतस्य यथा पशु तथा अर्पयन हरौ देहम विरमेदस्य रक्षणात्। क्या कह रहे हैं? चिंता कुर्यात न रक्षायै, अपने शरीर की रक्षा करने की चिंता नहीं करनी। किस प्रकार से? उदाहरण दे रहे हैं विकृतस्य यथा पशु, जिस प्रकार से बिका हुआ पशु होता है। एक गाय है हमारे पास, वो गाय को हमने दूसरे को बेच दिया। अब वो गाय चिंता कर रही है कि अरे ये तो मेरा मालिक है, इसने दूसरे को बेच दिया, ये पता नहीं खिलाएगा पिलाएगा नहीं खिलाएगा, क्या करेगा, सोचती है ऐसे। तो उसी प्रकार से उदाहरण विकृतस्य यथा पशु, जैसे पशु को बेच दिया जाता है तो जिसको बेचा जाता है वो उसकी चिंता करता है, पशु को अपनी चिंता नहीं करनी पड़ती। ऐसे उसी प्रकार से हमें अपने शरीर की चिंता नहीं करनी, कृष्ण ही इसकी चिंता करेंगे। रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा, अर्थात कृष्ण रक्षा करेंगे, गोप्तृत्व माने पालन भी वही करेंगे। तथा अर्पण हरौ देहम विरमिदस्य रक्षणात्, और कृष्ण को जब हमने ये शरीर समर्पित कर दिया, अब क्या है? अब इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब तक हमारी चिंता है इसके विषय में, तब तक हमारा आत्मनिवेदन हुआ नहीं। इसलिए क्या बताया शास्त्र में? त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया, जो भगवान के द्वारा पालित होते हैं, उनके द्वारा जो रक्षित होते हैं, वो क्या है? विचरन्ति निर्भया, वो सब समय विचरण करते हैं निर्भय होकर के। क्यों? कृष्ण रक्षा कर रहे हैं, कृष्ण पालन कर रहे हैं, तो अभी चिंता किस बात की? जब कृष्ण पालन करने वाले तो इसको नष्ट कौन कर सकता है? देही रूपी आत्मनिवेदन। पहला क्या बताया? देह रूपी यानी शरीर के द्वारा आत्मनिवेदन। दूसरा क्या बता रहे हैं? देही मतलब जीवात्मा के द्वारा आत्मनिवेदन। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? जैसे उदाहरण दे रहे हैं, श्री यमुनाचार्य स्तोत्र में कहा गया है, हे भगवान, मनुष्य आदि शरीर में मैं स्वरूपतः मैं जैसा भी क्यों न रहूं, अथवा गुणतः देव मनुष्यादि अंग विहीन ही क्यों न रहूं, तथापि मैं आज स्वयं को आपके चरण कमलों में समर्पित कर रहा हूँ। अब जहाँ पर बहुत सारी मानुष देह गे जो किचु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर, ये क्या है? ये तो जो बताया कि शरीर रूपी आत्मनिवेदन, ठीक है।
दूसरा बताया पशु पक्षी थाके स्वर्गे वाने रहे, अहेतु की भक्ति रहे भक्ति विनोद हृदय। अब यहाँ पर जो ये जो बताया ये क्या है, ये है आत्मा का आत्मनिवेदन, देही रूपी आत्मनिवेदन। देह माने शरीर, देही माने जीवात्मा। ये देही कैसे हुआ? क्योंकि देखो पशु पक्षी था के पशु बन जाऊं तो पशु की योनि में क्या है, वही आत्मा है, पक्षी की योनि में भी वही आत्मा है। शरीर तो बदल रहा है, लेकिन सब जितने भी शरीर हैं, चाहे मनुष्य बनूं, चाहे पशु बनूं, चाहे कुछ भी बन जाऊं, वो क्या है, मैं आपका दास बन कर रहा हूँ, मेरे हृदय में आपकी भक्ति रहे। तो हृदय में भक्ति मतलब जीवात्मा, जीवात्मा क्या है, कृष्ण का दास है। इसलिए शरीर बदलने पर भी यहाँ पर क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं देव मनुष्य अंग विहीन क्यों न रहूं, तथापि मैं आपके चरण कमलों में समर्पित करता हूं। तो अगर शरीर को समर्पित करते तो शरीर तो बदल गए, यहाँ शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ जीवात्मा की बात कर रहे हैं। जब मैंने जीवात्मा को ही आपको समर्पित कर दिया, उसके बाद में कुछ भी बनता रहूँ, मैं किसी भी योनि में जाऊँ, वो तो आपका ही रहेगा। इस प्रकार से भाव है। तो ये दो प्रकार का भाव बताया, एक क्या, एक देह को समर्पित करना और दूसरा आत्मा को समर्पित करना। शरीर से लेकर शुद्ध आत्मा तक सब कुछ कृष्ण को अर्पण करने का नाम आत्मनिवेदन है। अपने लिए चेष्टा रहित होना तथा कृष्ण के लिए चेष्टा युक्त होना ही आत्मनिवेदन है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? अपने लिए चेष्टा रहित होना, अर्थात अपने शरीर के लिए चेष्टा नहीं करनी। मैं खाऊंगा क्या, मैं पहनूंगा क्या, मेरा क्या होगा बुढ़ापे में, ये सब चिंता नहीं करनी। ये सब क्या, कौन चिंता करेगा? कृष्ण चिंता करेंगे। जैसे उदाहरण देते हैं कि श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, उनका लगभग 90 वर्ष की उम्र में, और उनका जो मठ से कुछ विवाद हुआ, कारण कि वो लोग जो श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी हैं, उनके जो गुरु हैं, उनके सिद्धांतों का पालन नहीं करते। तो महाराज जी ने विरोध किया। जब विरोध किया तो अब वो लोग उनकी बात को सुनते नहीं। तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर हमारे प्रभुपाद की विचारधारा को पालन नहीं होता, उस स्थान पर हम नहीं रहेंगे। इस प्रकार से उन्होंने बोला। तो उनके जो और सेवक लोग हैं, उन्होंने कहा महाराज जी आपकी तो अवस्था अभी हो गई है काफ़ी अधिक, 90 वर्ष की उम्र हो गई है, अभी इस अवस्था में आप कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि देखो, अगर कृष्ण ने मेरी मृत्यु एक पेड़ के नीचे लिख रखी है तो तुम क्या उसको रोक लोगे? ये क्या दिखाता है? ये आत्मनिवेदन दिखाता है कि उनको अपने शरीर की कोई चिंता नहीं है। 90 साल का है, 100 साल का है, वो चिंता मैं थोड़ी करूँगा, वो तो कृष्ण करेंगे, क्योंकि मैंने तो कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये शरीर का आत्मनिवेदन है। और अपने लिए चेष्टा रहित होना तथा कृष्ण के लिए, सारी चेष्टाएं कृष्ण की सेवा के लिए हैं। कृष्ण मुझे क्या है, गरीब रखते हैं, अमीर रखते हैं, जैसे बताया, जहाँ भी रखे, पशु पक्षी था के स्वर्गे व निर्गए। आप मुझे पशु बना दो, चाहे पक्षी बना दो, चाहे आप स्वर्ग में रखो, चाहे नरक में रखो, चाहे मनुष्य बना दो, मैं क्या हूँ, सदैव आपका दास हूँ, आपकी सेवा करता रहूँगा, कृष्ण के लिए ही चेष्टा, बस। जैसे उदाहरण भी दे रहे हैं, विकृत गाय को अपने पालन पोषण की चिंता नहीं करनी पड़ती, उसी प्रकार कृष्ण की इच्छा के अधीन रहना तथा अपनी इच्छा को उनके अधीन रखना भी आत्मनिवेदन का लक्षण है। अब वैध आत्मनिवेदन, वैदिक भक्ति का जो आत्मनिवेदन होता है, उसका उदाहरण दे रहे हैं श्री अम्बरीश महाराज का। क्या कह रहे हैं? जो अम्बरीश महाराज हैं, उन्होंने जो अपने जो अंग है समस्त, उन सबके द्वारा नवदा भक्ति का पालन किया। कैसे? सवई मनः कृष्ण पदार बिंदयो, मन को भगवान के चरण कमलों के ध्यान में लगाया। वाचान से वैकुंठ गुणान वर्णने, जो वाणी है उसको भगवान के कीर्तन में, उनकी महिमा कीर्तन करने में लगाया। करो हरेर मंदिर मार्जनादसु, और जो हाथ हैं उनको भगवान के मंदिर मार्जन में, मंदिर की सफाई करने में लगाया। श्रुतिन चकारात अच्युत सत्कथोदय, और जो श्रवण है, कान, श्रवणेन्द्रियाँ, उनको क्या लगाया? भगवान की कथा श्रवण करने में लगाया। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ, आँखों को कहाँ लगाया? मुकुंद के लिंगालय, अर्थात ठाकुर जी के विग्रह, ठाकुर जी के मंदिर, ठाकुर जी के भक्तों के दर्शन में लगाया। तद्वृत्ति गात्र स्पर्शे अंग संगमम,
और जो अंग हैं, बाकी जितने भी अंग हैं उनको कहाँ लगाया? उनके जो भृत्य हैं, उनके जो सेवक हैं, उनके साथ गात्र संग, उनका जो संग, शरीर का इस संग का स्पर्श करने में लगाया। कहने का तात्पर्य शरीर का स्पर्श करने, खाली उनको छूना नहीं है, उनके चरण सेवा करना, उनके जैसे बताया कि गुरु वर्ग की मालिश इत्यादि करते हैं, ये भी है, उनके वस्त्र इत्यादि धोना, ये सब गात्र संग। घ्राणंच तत्पाद सरोज सौरवे, भगवान के चरण कमलों के जो सरोज, उनके चरणों में जो कमल चढ़ाए गए हैं या तुलसी चढ़ाई गई है, उसको सूंघने में नाक को लगाया, घ्राण इंद्रिय। श्रीमद तुलस्याम रसना तदर्पिते, और रसना जीवा के द्वारा क्या है? भगवान का महाप्रसाद तुलसी सेवन। पादौ हरेर क्षेत्र पदानुसर्पणे, और पैरों के द्वारा क्या किया उन्होंने? जो भगवान के जितने भी लीला स्थलियाँ, उनकी परिक्रमा करना, उनके तीर्थों में जाकर के दर्शन करना, ये पाद सेवन। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, ये सिर जो मस्तक है इसको कहाँ लगाया? भगवान के चरणों में प्रणाम करना। अभी बताया था साष्टांग प्रणाम, अष्टांग प्रणाम 8 अंगों के द्वारा, और पंचांग प्रणाम, दोनों में मस्तक को सिर में जमीन में लगाना पड़ता है। कामंच दास्य, और जो कामनाएं हैं, कामम मतलब कामनाएं, उनको किस में लगाया? दास्य। दास्य में कामनाएं कैसे लगा सकते हैं? जैसे देखो उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई पत्नी होती है जो अपने पति से बहुत प्रेम करती है, तो उसकी क्या कामना होती है? मैं अपने पति को अच्छा खिलाऊं, मैं अपने पति के लिए सारे कपड़ा सब धो करके रखूं, प्रेस कर करके, जो भी है उसकी सारी कामनाएं किसके लिए? पति के सुख के लिए होती है। इसी प्रकार से जो दास होता है उसकी सारी कामनाएं किसके लिए होती है? प्रभु के लिए होती है। मैं अपने प्रभु के लिए बहुत अच्छी अच्छी रसोई बनाऊं, मैं अपने प्रभु के, प्रभु थक गए हैं मेरे प्रभु जी, तो उनके पैर दबा दूं, उनका रूम साफ कर दूं, ठीक है। ये क्या है? ये कामंचो दास्य, न तो काम काम्य, या दास्य में लगाया, अर्थात उनकी सेवा के लिए कामना है, अपने भोग के लिए नहीं। हम जगत में क्या देखते हैं? जगत में जितनी भी कामनाएं होती है वो अपने भोग के लिए होती हैं। कैसे? जैसे उदाहरण दिया कि अगर पत्नी स्वार्थी है तो पति की सेवा भी कर रही है, तो किस उद्देश्य से रहेगा मन में उसके? ये मुझे बढ़िया साड़ी दे दे, ये मेरे लिए नया अच्छा सा कुछ घर खरीद ले, मेरे लिए नई गाड़ी खरीद ले। जो उसकी इच्छाएं हैं उसको पूर्ति कराने के लिए पति की सेवा करती है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी कामना इस प्रकार से नहीं होती। हम लोग वैष्णवों की सेवा किस लिए करते हैं? उनसे हमारा काम निकल जाए। ये जगत में होता है, भक्ति जगत में ऐसा नहीं होता है। भक्ति जगत में क्या होता है? वैष्णवों की सेवा इसलिए उद्देश्य से की जाती है क्योंकि हमारे प्रभु हैं, इनकी संतुष्टि ही हमारा सुख है, बस यही एकमात्र भावना है। यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति, और जो रति है वो कहाँ हो? भगवान के भक्तों के प्रति हो। मेरी जो प्रीति है, प्रेम है, वो किसके प्रति हो? भगवान के भक्तों के प्रति हो। जो श्री वृत्रासुर क्या बता रहे हैं? ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन् मायया आत्मात्म दार्गेहेषु आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। हे प्रभु, मेरी एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? कि मैं अपने कर्मों के द्वारा अगर इस संसार में भ्रमण करता रहूं बार बार, ठीक है, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। बस एक ही प्रार्थना सुन लो, क्या? ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, आपके जो भक्त लोग हैं, उत्तम श्लोक जन माने आपके जो जन हैं, आपके जन भगवान के निज जन कौन होते हैं? उनके भक्त। तो जो आपके जो परम भक्त हैं उनके साथ में मेरा क्या हो? सख्यम, मेरा सख्य भाव हो। त्वन् मायया आत्मात्म दार्गेहेषु आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। लेकिन आपकी माया से द्वारा जो कौन है? दार माने पत्नी, पुत्र, घर, इन सब में मेरी आसक्ति बिल्कुल ना हो। जो आपकी माया के स्वरूप है इनमें मेरी आसक्ति ना हो। मेरी आसक्ति क्या हो? एकमात्र आपके भक्तों में ही हो। यही यहाँ पर कह रहे हैं यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति, कि आपके जो जन है, भगवान के भक्त हैं, उनके प्रति मेरी रति रहे। इस प्रकार से श्री अम्बरीश महाराज ने अपने सारे अंगों को भगवान की सेवा में लगाया। ये वैदिक भक्ति है। बाबा जी के मधुर उपदेश को सुनकर के, और राग भक्ति का तो हमने बता ही दिया। जो राग भक्ति से जो आत्मनिवेदन होता है वो तो बहुत ही विशेष होता है।
उसमें क्या होता है, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से अपना समर्पण, जैसे गोपियों का है। गोपियों का सर्वस्व किसके लिए? सर्वांग सेवा, कृष्ण की सेवा के लिए। लेकिन वो बुद्धिपूर्वक नहीं है। बुद्धिपूर्वक मतलब भगवान है, हमारे प्रभु हैं, इस वो तो कृष्ण को ऐसे प्रभु नहीं मानती कि ये भगवान है। मानती है क्या? वो तो भगवान मानती नहीं। क्या प्रमाण है कि भगवान मानती तो गाली देती क्या इतना? छलिया, लंपट, कपटी, धूर्त, क्या क्या बोलती हैं। भगवान को कोई ऐसे बोलता है क्या? ये राग भक्ति वाला है। बाबा जी के मधुर उपदेश को सुनकर ब्रजनाथ और विजय कुमार आनंद से गदगद होकर बाबा जी महाशय को दंडवत प्रणाम करते हुए बोले, प्रभु आप साक्षात भगवत पार्षद। क्या बोल रहे हैं? आप साक्षात भगवत पार्षद हैं। इस प्रकार की शिष्य को अनुभूति होनी चाहिए गुरु के प्रति। वो अनुभूति कब होगी? इस जगत में आजकल लोगों की भक्ति में प्रगति क्यों नहीं हो रही? कारण क्या है? गुरु शिष्य का और वैष्णवों से संबंध बनता ही नहीं। ये संबंध कैसे बनता है? शिष्य गुरु की सेवा करेगा, सेवा करते करते गुरु प्रसन्न होंगे। जब वो प्रसन्न होंगे तब उसको उस प्रकार के सीक्रेट से सीक्रेट उपदेश प्रदान करते हैं जो कहीं न तो शास्त्र में है, न उसने कभी देखे, न सुने, न कभी पढ़े। जब इस प्रकार की बातें जब गुरु बताते हैं अपने अनुभव युक्त, तब उसको लगता है कि ये तो मैंने कभी देखी नहीं है, शास्त्र में भी पढ़ी नहीं है, किसी और को भी ये बात पता नहीं है। इतने गूढ़ गूढ़ रहस्य उसके सामने खोलते हैं, तब उसको श्रद्धा होती है कि मेरे गुरु साधारण नहीं, मेरे गुरु कौन है? भगवत पार्षद हैं। अब ये जो बाबा जी महाराज इनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, इसी प्रकार से है। ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो कि इन लोगों ने पहले कभी सुनी नहीं। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं दोनों। विजय कुमार कौन है? भागवताचार्य हैं। और जो ब्रजनाथ है वो कौन है? वो न्याय पंडित है। उन्होंने सारे शास्त्र पढ़ रखे हैं, सारी स्मृति, श्रुति, स्मृति, न्याय, वेदांत सब पढ़ रखा है। उसके बाद भी ये सब बातें कहीं देखी नहीं, किसी व्यक्ति से भी सुनी नहीं। और इतने सारे शास्त्रार्थ करते हैं, कितने बड़े बड़े पंडितों से मिलते हैं, कभी सुना नहीं ये बात। जब इनसे सुना तो लगता उनको समझ में आ गया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं। जैसे हमारे गुरुदेव के लिए सब लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि कभी शास्त्र में ऐसी बातें नहीं। आज बता रहे थे ना महाराज जी, राधा रानी की कथा बोलते बोलते वो इतने आविष्ट हो जाते थे कि ऐसा लगता था कि साक्षात वहीं से आकर के यहाँ पर कथा सुना रहे। राधा जी के भावों को इतना क्लोजली कोई कैसे जान सकता है? लेकिन कब पता चलेगा? जब उनका संग करेंगे। हम लोग संग करना नहीं चाहते, सेवा करना नहीं चाहते, घर बैठे बिठाए हमको भक्ति चाहिए। इसलिए क्या है, प्रोसेस को फॉलो न करने के कारण ही हमारी भक्ति में प्रगति नहीं होती है। यही कारण है। शास्त्र में ये विधि नहीं है। शास्त्र में विधि क्या है? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। गुरु के उपदेश, वैष्णव के उपदेश कब काम करेंगे? तद्विधि प्रणिपातेन, सबसे पहले उनको प्रणाम करेंगे, उसके बाद उनकी सेवा करेंगे। जब वो सेवा से संतुष्ट हो जाएंगे तब वो हमको उपदेश प्रदान करेंगे, तब हमारे उनके प्रति श्रद्धा होगी। जब उनकी सेवा करेंगे तो कृपा करेंगे, कृपा से फिर उनके उपदेशों को हम धारण कर पाएंगे, तब जा कर के हमारी भक्ति में प्रगति होगी। लेकिन अभी तो प्रोसेस खत्म ही हो गया, इसलिए प्रगति नहीं हुई। आपके उपदेशामृत का पान कर हम दोनों आज कृतार्थ हुए। जाति, कुल और विद्या के अहंकार में हमारे दिन व्यर्थ ही बीत रहे थे। हमने क्या बताया था? किसी को दीनता लानी है तो उसका एक ही उपाय है, क्या? श्रेष्ठ साधु संग। एक अरबपति व्यक्ति के आगे एक लखपति को बोलना नहीं पड़ता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, अपने आप ही पता चल जाता है कि मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ है ना उससे। उसी प्रकार से जब हम भी अपने से श्रेष्ठ साधुओं का संग करेंगे तो हमारे अंदर ऐसी दीनता अपने आप आएगी। नहीं तो पांडित्य का अभिमान सदैव रहेगा। जहाँ पर सब मूर्ख हैं वहाँ पर तुम ही अकेले पंडित हो, 2-4 अक्षर पढ़ करके सबको ज्ञान देते हो, तो क्या रहेगा मन में? अभिमान रहेगा। अरे मुझसे बड़ा शास्त्र ज्ञान किसको है, मैं तो बड़ा पंडित हूँ। किंतु जब कोई इस प्रकार से होगा क्या कि ऐसे भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करेगा तो उसके अंदर अपने आप दीनता आ जाएगी कि मैं क्या जानता हूँ, कुछ भी नहीं जानता, मेरा जीवन तो व्यर्थ में, तर्क कुतर्क में व्यर्थ ही चला गया।
अब और व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जाति कुल ब्राह्मण है दोनों, विद्या का वे अभिमान भी है, दोनों पंडित भी हैं। हमारे जन्म व्यर्थ ही जा गए, जन्म जन्मांतर की संचित सुकृति राशि के प्रभाव से ही हमने आपकी कृपा पाई है। और साधु संघ का पहला सबसे बड़ा फल यही है। हमारे अंदर जितने प्रकार के अभिमान हैं, क्या हमारा पांडित्य का अभिमान, हमारा विद्या का अभिमान, उच्च कुल का अभिमान, साधु 1 मिनट में हमको जमीन पर ला देते हैं। क्योंकि जब तक हम जमीन पर नहीं आएंगे तब तक उनके चरणों में शरणागत नहीं हो सकते। जब तक शरणागत नहीं होंगे तब तक भक्ति नहीं होगी। इसका प्रमाण क्या? सबसे बड़ा प्रमाण है कृष्ण और अर्जुन। अर्जुन क्या बोल रहे हैं? प्रभु हमको इनको मारने की क्या ज़रूरत है, इनको मारने से हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। सारे कुल के जब पुरुष नष्ट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? जो कुल की स्त्रियां हैं वो दूसरों के साथ संग करेंगी, उससे वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। वर्ण संकर उत्पन्न होंगे तो उनसे जो श्राद्ध इत्यादि है उनका लगेगा नहीं, तो हमारे पितर नीचे गिर जाएंगे, नरक में जाना पड़ेगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से पांडित्य वाली बात कर रहे हैं। जब तक पांडित्य वाली की बात, तब तक कृष्ण ने कुछ उपदेश दिया? चुपचाप बैठे रहे, सुनते रहे। क्यों भाई? तुम ही पंडित हो तो मेरी क्या ज़रूरत है। इसी प्रकार से हम लोग भी क्या है, बहुत पंडित बनते हैं अपने आप को। जब तक पंडित बनते हैं, बुद्धिमान बनते हैं, तब तक क्या है, गुरु वैष्णव की कृपा होगी नहीं। फिर जब अर्जुन ने देखा कि कभी मैं सोचता हूँ ऐसा सोच रहा हूँ ये ठीक है, कभी सोच रहा हूँ वो ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता, तो उन्होंने क्या किया? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यस श्रेयम स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादिमाम त्वाम प्रपन्न। हे प्रभु, मेरे को कृपणता के दोष के कारण कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो चुका है। क्या करूं क्या नहीं करूं कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? यस श्रेयम स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे लिए क्या उपयुक्त है, क्या कल्याणकारी है। जो मेरे लिए कल्याणकारी हो आप मुझे बताइए। तो भगवान ने पूछा मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम तो पंडित हो। तब बोले नहीं नहीं प्रभु, अब मैं पंडित नहीं हूँ। शिष्यस्ते हम शाद इमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ और आपके चरणों में शरणागत हूँ। जब ये बोला तब भगवान ने तब उपदेश दिया। असोच्यानन्व सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष से गतासून अगतासून स्नान सोचन्ते पंडिता। कह रहे अर्जुन, तू जो शोक करने के लिए योग्य नहीं है उनके लिए तो शोक करता है, और बड़े पंडितों जैसी बातें करता है। जो पंडित लोग होते हैं वो जो मर गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, और जो जीवित हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। यहाँ से गीता शुरू होती है। तो गीता शुरू कहाँ से हुई? शरणागति से। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हमारी स्थिति वैसी, हमको पांडित्य का अभिमान है, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, अपने आप शास्त्र पढ़ लेंगे, अपने आप श्लोक याद कर लेंगे, ग्रंथ पढ़ लेंगे, कथा सुन करके लेक्चर हो जाएगा। कभी नहीं होगा। ये सब चीज़ें इसलिए हैं कि तुम शरणागति तक पहुँच जाओ। जब शरणागति होगी तब जा कर के कृपा होगी, कृपा के द्वारा ही भक्ति होती है। बुद्धि से पांडित्य से भक्ति नहीं होती। नायमात्मा प्रवचने लभ्यो न मेधया न बहुना सुते। विजय कुमार ने कहा, हे भागवत प्रवर, श्री वृंदावन दास ठाकुर ने मुझे श्री मायापुर योगपीठ का दर्शन करने की आज्ञा दी थी। उनकी कृपा से ही आज मुझे भगवत धाम और भगवत पार्षद का दर्शन संभव हो पाया है। यदि कृपा होगी तो कल शाम को फिर यहाँ पर आओ। क्या बताया? जितना भी भागवत में श्लोक बताया कि जितना तुमने भगवान का दर्शन किया, ठाकुर जी का, जितना तुमने ठाकुर जी के मंदिर में सेवा की, जितना तीर्थ स्नान किया, जितना तीर्थों में गए, धाम में गए, उन सब का फल क्या है? साधु संग। उनका फल है साधु संग। इसलिए ये विजय कुमार तो साधारण नहीं है, जानते हैं ना। इसलिए इन्होंने क्या किया? उनको प्रणाम किया कि प्रभु, जो हमने वृंदावन दास ठाकुर की कृपा से मुझे आज धाम का दर्शन हुआ और उसके फल से भी मुझे आपके दर्शन हो गए, ये सबसे बड़ा फल है। अक्षणों फलम है त्वादृश दर्शनम। इन आँखों का फल क्या है? भगवान के भक्तों का दर्शन। ही गात्र फलम त्वादृश तनोफलम त्वादृश गात्र संग। इस शरीर का फल क्या है? आपके चरणों की सेवा। जीवा फलम त्वादृश कीर्तनम। जो जीवा, इसका क्या फल है? भगवान के भक्तों की महिमा कीर्तन करना। सुदुर्लभा भागवता ही लोके, क्योंकि भगवान के भक्त इस जगत में बहुत दुर्लभ है।
श्री वृंदावन दास ठाकुर का नाम सुनते ही वृद्ध बाबा जी साष्टांग दंडवत करते हुए बोले, मेरी चैतन्य लीला के जो व्यास अवतार हैं उनको पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। वृंदावन दास ठाकुर कौन है? जिन्होंने श्री चैतन्य भागवत की रचना की है, वो व्यास जी के अवतार हैं। दिन अधिक चढ़ाया, ब्रजनाथ और विजय कुमार ब्रजनाथ के घर के लिए फिर रवाना हो गए। हम लोग 20वां अध्याय फिर श्रवण करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।